नमस्कार दोस्तों, दीप द हॉरर में आपका स्वागत है। यह कहानी है रघु की, उन्हीं की नजरिया से सुनाऊंगा। जिस जगह लोग रात में कदम रखने से डरते हैं, वहां मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा गुजारता हूं। पर जो कुछ मैंने वहां देखा, वो न रात का सन्नाटा था, न मन का भ्रम। वो हकीकत थी, ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हर कस्बे और शहर में एक जगह ऐसी होती है जहां मौत अपना डेरा जमाती है, मुर्दा घर। वहां जाने वालों की आवाजें थम जाती हैं और सन्नाटे की सिहरन हर कोने में महसूस होती है। पर इसी जगह पर काम करता हूं मैं, रघु, मुर्दा घर का चौकीदार। मेरा काम आसान नहीं है। दिन भर शवों को लाते ले जाते देखना और रात में उस सुनसान इमारत की निगरानी करना जहां डर सिर्फ दीवारों में नहीं बल्कि हर सांस में घुला है। लोग कहते हैं, रघु तुझे डर नहीं लगता? पर मैं हंसकर टाल देता हूं। पर जिस रात मैंने अपनी आंखों से उस अनदेखे भय को देखा, उस रात मेरा विश्वास भी टूट गया। उस रात शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो मेरे होश उड़ा गया। मौत सिर्फ शवों तक सीमित नहीं थी, वो मेरे सामने चलती फिरती दिखी। क्या वो मेरी आंखों का धोखा था या सच में मौत मुझसे मिलने आई थी? जानिए मेरी कहानी, मुर्दा घर का चौकीदार, और अपने डर का सामना कीजिए। हर दिन की तरह मैं रात का खाना खाकर अपनी चौकी पर जा बैठा। मुर्दा घर के आसपास का माहौल हमेशा से सन्नाटे भरा था। दूर सड़क पर गाड़ियों की आवाजें भी धीरे धीरे कम हो चुकी थीं। घड़ी में रात के 12 बजने वाले थे और मेरा राउंड लेने का समय हो गया था। लालटेन जलाकर मैंने चारों तरफ का जायजा लेना शुरू किया। उस रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ निगाहें मेरी तरफ घूर रही हों। मैं अक्सर ऐसा एहसास झटक देता था, लेकिन उस रात सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। पुराना मुर्दा घर 3 कमरों का था। एक जहां शव रखे जाते थे, दूसरा पोस्टमार्टम के लिए और तीसरा स्टाफ रूम। जैसे ही मैं शवों वाले कमरे की ओर बढ़ा, मेरी लालटेन हल्की हल्की कांपने लगी। अंदर का तापमान अचानक कम हो गया था, लेकिन ठंड नहीं बल्कि कुछ और था, कुछ जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दरवाजा खोलते ही मेरी नजर सामने पड़ी। कमरे में रखे शव ढंके हुए थे, लेकिन उनमें से एक की चादर थोड़ी खिसकी हुई थी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। कौन है? मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए जोर से कहा, लेकिन जवाब सन्नाटे में खो गया। जैसे ही मैं चादर को ठीक करने के लिए झुका, ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। शायद थकान है, मैंने खुद को समझाया और वापस चौकी की तरफ चलने लगा। लेकिन तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। रघु! पसीने से तरबतर मैंने लालटेन की रोशनी घुमाई। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी बार मुड़कर देखा, एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी। मैं हिल नहीं पा रहा था। वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उस रात का डर अब मेरी सोच में बस चुका था। पूरे दिन काम के दौरान भी मेरी नजरें बार बार मुर्दा घर की ओर उठ जाती। मैं खुद से कहता रहा, कुछ नहीं था, बस मेरा वहम था। लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था। रात हुई और मैं फिर अपनी ड्यूटी पर लौट आया। पर आज मैंने तय किया था कि मैं बाहर चौकी पर ही रहूंगा। अंदर जाकर फिर से उस खौफ से गुजरने की मेरी हिम्मत नहीं थी। लालटेन जलाकर मैं चौकी पर बैठ गया और मन बहलाने के लिए रेडियो ऑन कर दिया। अभी मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था कि रेडियो अचानक बंद हो गया। पूरी जगह पर घुप अंधेरा और खामोशी छा गई। मैंने लालटेन उठाकर देखा, तेल खत्म नहीं हुआ था। फिर ये क्यों बंद हो गई? तभी मेरे कानों में 2 कदमों की आवाज पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से बाहर आ रहा है। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, कौन है? बाहर आओ। पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। मैंने लालटेन लेकर शवों वाले कमरे की ओर कदम बढ़ाए। अंदर की फर्श पर मिट्टी में साफ साफ पैरों के निशान दिख रहे थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यहां कोई जिंदा इंसान नहीं है। मैंने अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की। शायद किसी बिल्ली का काम होगा, मैंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगी। मेरी पूरी रूह कांप उठी। दरवाजे के पीछे से एक धीमी खुरदरी आवाज आई, रघु मेरी मदद करो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने लालटेन की रोशनी दरवाजे पर फेंकी, पर कुछ दिखाई नहीं दिया।
लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे कदमों को जकड़ रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई बहुत करीब से मुझे देख रहा हो। तभी अचानक शवों वाले कमरे का दरवाजा जोर से खुला। मेरी लालटेन गिर गई और रोशनी बुझ गई। अंधेरे में मुझे एक ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब हो। मैंने दौड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए। पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। मैं पलटने की हिम्मत नहीं कर सका, पर वो हंसी अब मेरे ठीक पीछे थी। उस ठंडी हंसी ने मेरी रूह को जैसे जकड़ लिया था। मेरे पैर अब भी जमीन से चिपके हुए थे और मैं पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अचानक वो हंसी रुक गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी कांपती आवाज में कहा, कौन है? क्या चाहिए तुझे? तभी मुझे अपने कानों के पास एक खुरदरी आवाज सुनाई दी, तू बच नहीं सकता रघु। इस बार मेरे पैरों में जैसे जान लौट आई। मैं तेजी से भागकर चौकी तक पहुंचा। वहां पड़ी टॉर्च उठाई और चारों तरफ रोशनी फेंकने लगा। कमरा खाली था, पर उस माहौल में अब भी कुछ था, कुछ अनजाना, कुछ डरावना। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और सोचा कि ये मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन तभी मेरी नजर शवों वाले कमरे की ओर गई। वहां रखा एक शव अपने तख्ते से नीचे गिरा हुआ था। उसकी चादर खुल चुकी थी और उसका चेहरा सीधा मेरी ओर देख रहा था। उसकी खुली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। शव की आंखें स्थिर थीं, लेकिन उनमें कुछ था जो मेरी तरफ इशारा कर रहा था। मैंने कांपते हाथों से शव की चादर को ठीक किया। जैसे ही मैं सीधा खड़ा हुआ, मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। इस बार पलटने की मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाकर कहा, सच देखना है रघु। मैंने एक झटके से पलट कर देखा और मेरे होश उड़ गए। वहां एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, लेकिन उसके पैर जमीन से कुछ ऊपर थे। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं और उसके होंठ अजीब से मुस्कान में खिंचे हुए थे। तू कौन है? मैंने डरते डरते पूछा। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसे तू हर दिन यहां छोड़ता है, उनका हिसाब लेने का समय आ गया है। इतना कहकर वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद कमरे में रखे शव एक एक करके अपने तख्तों से गिरने लगे। पूरा कमरा मानो चीखों और सिसकियों से भर गया। मैं दौड़कर कमरे से बाहर भागा और दरवाजा बंद कर दिया, पर दरवाजे के पीछे अब भी ठक ठक की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। हर बार ड्यूटी पर जाते वक्त दिल में एक अजीब सा डर समा जाता, पर नौकरी का सवाल था, इसीलिए हिम्मत जुटाकर जाना पड़ता। लेकिन अब वो जगह सिर्फ मुर्दा घर नहीं थी। वहां कुछ ऐसा था जो मुझे हर पल अपनी मौजूदगी का एहसास कराता। उस रात मैं फिर से अपनी चौकी पर बैठा था। लालटेन की मध्यम रोशनी में मैं रजिस्टर पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को यहां कौन हो सकता है? मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। मैं कुछ देर खड़ा रहा, पर वहां सिर्फ खामोशी थी। जैसे ही मैं पलटा, मेरे पीछे से एक आवाज आई, रघु, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मैंने पलटकर देखा। सामने वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। इस बार वो मेरे बहुत करीब था। उसकी मुस्कान और ज्यादा डरावनी लग रही थी। तू कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तूने कई बार अनदेखा किया है। हर बार जब कोई यहां आता है, तुझे उनकी चीखें सुनाई नहीं देती, उनके सवाल दिखाई नहीं देते। आज वो सब तेरे सामने हैं। इतना कहते ही वो गायब हो गया। लेकिन इस बार सिर्फ वो नहीं, बल्कि पूरी जगह बदल गई। कमरे में पड़ी सभी लाशें उठ खड़ी हुईं। उनके चेहरों पर गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। उनमें से एक शव ने मेरी ओर इशारा किया और चीखते हुए कहा, तू क्यों हमें यहां लाता है? क्या तुझे हमारी तकलीफ दिखाई नहीं देती? मैंने डरते डरते जवाब दिया, मैं तो बस अपनी नौकरी कर रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि आप सब। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, तूने कभी सोचा कि तेरी नौकरी हमारी मौतों पर टिकी है? अब समय आ गया है रघु।
कि तू भी वहीं देखे जो हमने देखा। तभी कमरे की दीवारों पर खून की बूंदें टपकने लगीं। वो बूंदें धीरे धीरे मिलकर एक लिखावट में बदल गईं। अब तेरा अंत शुरू होता है। मेरा सिर चकरा गया। मैं वहां से भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पीछे से उन शवों की चीखें और तेज होने लगीं। तुझे यहां रहकर हमारी पीड़ा समझनी होगी रघु। उनमें से एक लाश मेरे पास आई और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी सांसों को रोकने लगीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस रात के बाद मैंने महसूस किया कि मैं इस जगह का बंदी बन चुका हूं। उन आत्माओं ने मुझे जकड़ लिया था। जैसे ही मेरी सांसें अटकने लगीं, अचानक मेरी आंखें खुलीं। मैंने खुद को मुर्दा घर के फर्श पर पड़ा पाया। लालटेन बुझ चुकी थी और हर तरफ घुप अंधेरा था। मेरे चारों ओर शव तख्तों से गिरकर बिखरे पड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रहे हों। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन मैंने सोचा, अगर मैं यहां से भागा नहीं तो आज मेरी भी यही हालत हो जाएगी। मैं किसी तरह उठकर दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे बाहर से बंद हो चुका था। तभी पीछे से फिर वही खुरदरी आवाज आई, तू कहीं नहीं जा सकता रघु, तेरा हिसाब यहीं होगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। इस बार उन आत्माओं की शक्ल और भी डरावनी हो चुकी थी। उनकी आंखों में आग जैसी चमक थी और उनके मुंह से लहू टपक रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने चीखते हुए कहा। उनमें से एक ने कहा, तेरी गलती यह है कि तूने हमें हमेशा नजरअंदाज किया। हमारी तकलीफ देखी पर समझने की कोशिश नहीं की। अब तू वही महसूस करेगा जो हमने सहा है। तभी दीवारों पर लिखावट उभरने लगी, रघु, अगर बचना है तो सच का सामना कर। उन आत्माओं का बोझ उठाना होगा जिन्हें इंसानियत ने भुला दिया। मैं पूरी तरह घबराया हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसे कैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? उन आत्माओं ने धीरे धीरे अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा, हमें शांति चाहिए। इस जगह को पवित्र कर और हमारे परिवारों तक हमारी बातें पहुंचा, तभी हम इस जगह से मुक्त होंगे। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया और उनसे वादा किया कि मैं उनकी मदद करूंगा। तभी कमरे का माहौल बदलने लगा। शव फिर से तख्तों पर लौट गए और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं दौड़कर बाहर आया। बाहर ताजी हवा में सांस ली, लेकिन मेरे दिमाग में उन आत्माओं की बातें गूंज रही थीं। क्या मैं वाकई उन्हें शांति दिला पाऊंगा? इस रात ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मुर्दा घर अब मेरे लिए सिर्फ नौकरी की जगह नहीं था, यह उन आत्माओं की आखिरी उम्मीद बन चुका था। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।